सुशांत सिंह के एक फैन सिमरन ने एक ऐसा खत लिखा है 6 पन्नों का जो पढ़कर मैं बहुत देर तक सोचती रही और अब मुझे लगता है कि वो कहानी मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखी, सिमरन है जिन्होंने एक 6 पन्नों का खत लिखा है जहां उन्होंने बताया कैसे 9 साल की सिमरन को अपना पहला सेलिब्रिटी क्रश मानव के साथ हुआ था, कैसे वो रोज रात को इंतजार करती थी कि कब पवित्र रिश्ता आएगा। उसके बाद कैसे उन्होंने उनकी फिल्म, उनके गानों को शेयर किया, कैसे वो झलक दिखला जा के सुशी को प्यार करने लगी, पर बाद में धीरे 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 कैसे उनके इंटरेस्ट आगे बढ़ गए और सुशांत बैकफुट पर चला गया और आज उन्हें रिग्रेट है क्यों उन्होंने सुशांत को इतना ज़्यादा प्यार नहीं दिया, इतनी पहचान नहीं दी, इतना पसंद नहीं किया। और यकीन मानिए ये बहुत बड़ी हकीकत है सभी लोगों की, काफ़ी सारे लोग आप लोगों में से इससे रिलेट करेंगे। तो आपको सिमरन का ये 6 पन्नों का खत है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, जहाँ वो कहती हैं, सुशांत मुझे याद ही नहीं है कि कब शुरू हुआ ये सिलसिला, जब पवित्र रिश्ता का मैं रोज़ रात को इंतज़ार करती थी, मुस्कुराती थी, तुम्हें मुस्कुराता हुआ देख के पूरा परिवार इकट्ठा होता था। और जब अवार्ड मिला तुम्हें जी टीवी के बेस्ट एक्टर का अवार्ड, तो मुझे लगा कि हाँ ये सुशी है, मैंने बहुत पसंद किया था। उसके बाद सब लोग जानते हैं कि सबका एक सेलिब्रिटी क्रश होता है, मेरा पहला सेलिब्रिटी क्रश सुशांत था। उसके बाद कायपोची आई, मैं बहुत ईगर थी कि मुझे कायपोची देखनी, मेरे फेवरेट स्टार की फिल्म आ रही, मैंने कायपोची देखी। फिर उसके बाद मेरा फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश तब तक बरकरार रहा। उसके बाद MS धोनी तक मैंने तुम्हें देखा क्योंकि तब तक तुम मेरे क्रश बने रहे। उसके बाद मैं धीरे धीरे हम लोग ये डिस्कशन करते थे कि एक आउटसाइडर ने अपना करियर कैसे अच्छा बना लिया, मेरा परिवार और हम सब इसकी चर्चा करते थे। मगर उसके बाद धीरे धीरे आगे और प्राउड भी महसूस करते थे। मगर उसके बाद मैं अगर ईमानदारी से कहूँ, ऐसा कहती हैं सिमरन, तो मुझे याद नहीं कैसे कैसे धीरे धीरे ये फेड होने लगा, ये यादें फेड होने लगी। और उसके बाद मैं आयुष्मान खुराना, वन डायरेक्शन, मुझे पता नहीं कैसे मैं इन लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो गई, मुझे ये अच्छे लगने लगे। और इन सीक्रेट में हमेशा उसके जोक्स को, सुशांत के जोक्स को एडमायर करती थी, मुझे पसंद आता था। मैं और मेरी बहन उसके लुक्स के बारे में बात करते थे, वो हमारा सीक्रेट जोक था। लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहा, मगर बैक एंड पे रहा। फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि दिल बेचारा फिल्म आ रही है, तो मैं सुपर एक्साइटेड थी कि क्योंकि ये द फॉल्ट इन आवर स्टार मेरी फेवरेट बुक थी, तो मैं एक्साइटेड थी कि कब वो किताब आए, कब वो फिल्म आएगी, मैं देखूंगी। और उसके बाद वो दिन आया 14 जून का, जिसने मुझे हिला कर रख दिया। मुझे समझ में नहीं आया, मैं नम, इमोशनलेस हो गई, एक्सप्रेशनलेस हो गई। और मुझे ये फैक्ट रियलाइज़ करने असल में क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद जब तक कि पवित्र रिश्ता का इंट्रो वीडियो मैंने वापस नहीं सुना, और उसके बाद मुझे समझ में आया कि मैं उसे नहीं मिस करती, उसकी यादों को मिस करती हूँ, उन पिछली यादों को मिस करती हूँ जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मेरे बचपन से, मेरे टीनेज से जुड़ी हुई, मैं उनको मिस करती हूँ। एक ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर मानव जो मेरे साथ, और दूसरा सुशी, जो झलक दिखलाजा का सुशी, वो मेरे साथ एक फ़ैन गर्ल मोमेंट में रहा। लेकिन हाँ, उसके बाद मैं ट्विटर पर, उस रात मैं ट्विटर पर गई और मैंने सोचा नहीं कि मैं कभी भी इतना वक्त लगाऊंगी कि उसके बारे में, तमाम उसके गोल्स के बारे में, उसके सपनों के बारे में, उसके टैलेंट के बारे में, उसके इनोवेटिव आइडियाज़ के बारे में मुझे उस दिन पता चला जब वो इस ज़िंदगी को छोड़कर जा चुका था। वो नहीं था, उसकी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा मैंने तब जाना जब वो हमारे साथ नहीं था। और उस रात को मुझे बहुत पछतावा हुआ, काश मैं उसे ज़्यादा जान पाती, काश मैं उसके बारे में ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाती, काश मैं उस तक पहुंच पाती, काश हम सब उसकी इतनी तारीफ़ कर पाते। और लिस्ट आगे बढ़ती जाएगी, लिस्ट बहुत लंबी है। द वर्स्ट पार्ट इज़ आई डोंट थिंक दिस गिल्ट विल एवर स्टॉप ईटिंग मी टू अलाइव। ये गिल्ट जो है कभी मुझसे जाएगा, इस बात का मुझे शंका है। और ये वाकई इतनी सच बात उन्होंने, सिमरन ने लिखी, आप में से काफ़ी लोग रिलेट करेंगे। सभी के साथ ऐसा हुआ कि मानव और सुशी ने सबके दिल में जगह बनाई, मगर उसके बाद कहीं ना कहीं वो यादें फेड हो गई और उनके जाने के बाद वो यादें पछतावे और काश के रूप में निकल रही हैं। और अब ये पछतावा हमेशा रहने वाला है, कभी ये पछतावा दूर नहीं होगा।